आज हम जानेंगे लेबर की यानी डिलीवरी के समय क्या स्टेजेस से लेडी को गुजरना पड़ता है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका गर्ग। वेलकम। मेरी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड जर्नी आपकी हेल्प होगी, और गायनी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आप कमेंट लिख सकते हैं। तो डिलीवरी में 3 स्टेजेस होती हैं, एक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। सबसे पहले प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बाद यूट्रस में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शंस आते रहते हैं। ये हमारे डिलीवरी के लिए आगे प्रिपेयर करता है, मतलब प्रेगनेंसी लेडी को प्रिपेयर करता है। यूट्रस में एक्टिविटी बढ़ती है ताकि उसको प्रॉपर लेबर पेन्स आएँ। जैसे जैसे लेबर पेन्स आते हैं वो ड्यूरेशन में बढ़ते जाते हैं और उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, और उनके बीच में जो ड्यूरेशन है वो आपस में कम होता जाता है। जैसे कि पहले 10 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो बाद में 10 मिनट में 2 कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, और जब लेबर पेन इस्टेब्लिश हो चुका होगा, जब 10 मिनट में 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले जब लेबर शुरू नहीं होता तो हमारी सर्विक्स की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर के लगभग रहती है, लेकिन जैसे ही लेबर प्रिपेयर होने लगता है उसमें थोड़ा सा ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ सकता है, और आपके पेट में दर्द हो सकता है, पानी की थैली भी फट सकती है। ये वो टाइम है जब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जब भी आपके लेबर पेन्स शुरू हो जाएं और ब्लडी डिस्चार्ज आपको आए, ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज आपको आए, या पेशाब जैसा वाटरी पानी जाए, यानी कि आपकी थैली फट गई है, जो एमनियोटिक सैक है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर आपका जब पीवी करेंगे तो फर्स्ट स्टेज में उनको सर्विक्स थोड़ी जो नॉर्मल फर्म रहती है, जैसे कि नोज़ जैसी है, तो वो डॉक्टर को अब वो लिप्स की जैसी फील होगी। कंसिस्टेंसी उसकी जो पहले पीछे पड़ी रहती है वो मिडिल में आ जाएगी, हेड भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। 8.5 महीने के बाद जो हेड हमारा रिब्स के जस्ट लेवल पे होता है, वो जो पूरा बेबी ऊपर होता है, वो ग्रेविटी से और एंगेज होके पेल्विस में नीचे आ जाता है, तो वो जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको दर्दों की फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने बताया, वो बढ़ जाएगी। ये दर्द आपकी कमर से लेके थाई के मीडियल एस्पेक्ट यानी अंदर की तरफ तक जाएंगे, और आपकी कमर दर्द और पेड़ों में दर्द नीचे, और पेट आपका टाइट होगा, ये बीच बीच में टाइट होगा, बीच बीच में रिलैक्स होगा। टाइट होना यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्स होना यानी कि ढीला पड़ जाना। उसके बाद डॉक्टर जब आपका परवेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो वो देखेंगे कि आपका हेड नीचे है कि नहीं, आपको शो जैसे वाटरी डिस्चार्ज, ब्लड मिक्स जो होता है, सर्विक्स की क्या पोजीशन है, वो मिडिल में आई कि नहीं आई, आगे आई, सॉफ्ट है कि फर्म है सर्विक्स। उसके बाद छोटी और पतली हो जाती है, वो रास्ता भी छोड़ना शुरू कर देती है। तो फर्स्ट स्टेज 1.5-2 सेंटीमीटर सर्विक्स एक उंगली से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेटेड तक मानी जाती है। इसमें आपको रेगुलर लेबर पेन्स आने शुरू हो जाएंगे, और जब आपकी सेकंड स्टेज में सर्विक्स फुली डायलेटेड हो जाती है, जिसे हम 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन कहते हैं, यानी कि जो सर्विक्स सिर्फ टिप ऑफ फिंगर इंट्रोड्यूस कर रही थी वो अब 10 सेंटीमीटर तक की डायलेट हो जाएगी, क्योंकि आपके फीटल हेड को निकलने के लिए ज़रूरी है। ये फर्स्ट स्टेज कितने डिपेंड करता है, आपका पहला बच्चा है या दूसरा तीसरा बच्चा है, उस पर डिपेंड करता है। पहले बच्चे में इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू दूसरा और तीसरा बच्चा। सेकंड स्टेज जब फुली डायलेटेड और होने से बेबी की डिलीवरी तक होती है, ये फर्स्ट बेबी में 2 घंटे तक हो सकती है, और सेकंड थर्ड बेबी में इसका ड्यूरेशन 1-1.25 घंटे रह सकता है। लेकिन अगर एपिड्यूरल डॉक्टर कभी कभी पेन रिलीफ के लिए देते हैं तो इसका ड्यूरेशन बढ़ सकता है। एपिड्यूरल के साथ एपिड्यूरल कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के समय पेट दर्द नहीं हो। ये एनेस्थीसिया या पेनलेस डिलीवरी इसे कहा जाता है। तो सेकंड स्टेज में आपको बेबी को पुश करना है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आए उसके साथ आपको पुश करना है। जब रिलैक्स हो यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन बंद हो, उस समय छोड़ देना है। और ये आपको पुश जो करना है, ये लैट्रिन के रास्ते नीचे की तरफ आप जोर लगाएंगे। इसके लिए एंटीनेटली आप तैयारी करेंगे, अपनी थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, कीगल्स एक्सरसाइज करेंगे। और थर्ड स्टेज होती है कि बेबी की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। इस समय हमें फिर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ही जो प्लेसेंटा और आवल नाल है वो निकल जाएंगे। इसके बाद आप टोटली फ्री हो
बस इसके बाद डॉक्टर आपकी ब्लीडिंग के लिए आपको 1-1.5 घंटे ऑब्ज़र्व करेंगे। नॉर्मल केस में इतनी ही देर ऑब्ज़र्व किया जाता है। अगर ब्लीडिंग नहीं है तो फिर डॉक्टर आपको रूम पे भिजवा देंगे, लेबर रूम से। तो ये हुई लेबर की 3 स्टेजेस। जो थर्ड स्टेज प्लेसेंटा सेपरेशन वाली स्टेज होती है, इसको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी कहा जाता है। इसी समय प्लेसेंटा निकलने के बाद डॉक्टर ने अगर आपको कट दिया होगा, जिसे एपियोजियोटमी या आम भाषा में लोग छोटा ऑपरेशन भी बोलते हैं डिलीवरी के समय, तो उस समय डिलीवरी आपकी स्टिच कर दी जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी जर्नी।